राजनीति में ये नहीं चाहते कि मीरगंज का लोकल का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। वो मुझे नुकसान पहुंचाते थे जबकि वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन जिला कमेटी ने जो है उसे संज्ञान में नहीं लिया। कई बार मैंने उन लोगों को बताया। यहाँ के वर्तमान विधायक जो थे वो लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर ली, समाजवादी छोड़ दी और 2017 में फिर मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता। कांग्रेस के मीरगंज विधानसभा से इलियास अंसारी के टिकट की घोषणा से विधानसभा में घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली की मीरगंज विधानसभा से कांग्रेस ने नगर पालिका चेयरमैन मोहम्मद इलियास अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है। 2012 में नगर पंचायत मीरगंज के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे। 2017 में सपा के चुनाव चिन्ह पर मीरगंज से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें 1259 वोटों से जीत हासिल की। वर्तमान में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष। टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम मीरगंज विधानसभा में बाहरी प्रत्याशियों को जीत आते रहे, जीतने के बाद वह सिर्फ अपना विकास करते हैं और चले जाते हैं। क्षेत्र को अब तक विकास से दूर रखा गया है। हमारी विधानसभा कृषि पर आधारित है, यहाँ कृषि अधिक होती है, कोई भी कृषि मंडी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। विधानसभा की चारों नगर पंचायतों में कोई बस स्टैंड नहीं है और न ही कोई बड़ा अस्पताल है। उन्होंने कहा कि अगर वह विधायक चुने जाते हैं तो क्षेत्र की जनता को यह सभी सौगातें देने का काम करेंगे। जनता को क्या सौगात दें? हम क्षेत्र की जनता के बीच एक तो हमारा बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो भी आज तक चुनाव लड़े प्रत्याशी, हारे या जीते, वो ज़्यादातर बाहर के ही रहे। अभी तक एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं हुआ है जो मीरगंज के नाम से विधानसभा है तो मीरगंज क्षेत्र का कोई विधायक चुना हुआ हो। ये हम लोगों का सौभाग्य समझिए या बदनसीबी समझिएगा कि जितने भी हम लोगों ने विधायक बनाए वो विधानसभा से बाहर के थे और उनका आज तक मीरगंज में वोट भी नहीं था। ऐसे लोगों को हमने मीरगंज की नुमाइंदगी और यहाँ की कमान सौंपी जिनका अपना वोट भी उनके लिए नहीं पड़ता है। इसीलिए मीरगंज क्षेत्र में विकास के नाम से पिछड़ा हुआ है और हमारे जो मुद्दे होंगे वो बाहरी हटाओ, मीरगंज बचाओ एक मेन मुद्दा है। इसके अलावा हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें परेशानी आती हैं। जैसे मीरगंज तहसील मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पर रोडवेज स्टाफ नहीं है। रोडवेज बसें ऐसी हाईवे पे चलते फिरते एक आध रुक जाती है, लेकिन रोडवेज का अड्डा नहीं है। हम चाहते हैं नगर को, मीरगंज विधानसभा की 4 नगर पंचायतें हैं, चारों में रोडवेज बस स्टैंड आए, रोडवेज बने, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके अलावा हमारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक मीरगंज मुख्यालय से आगे बढ़ता है गांव सिंधौली, उसके बाद में नदी पड़ती है। नदी से हमारे तमाम गांव, रेतुपुरा है, पहाड़पुर है, बलई है, बल्ली है, मूची है, ये सब गांव जुड़ जाते हैं। सुकली, नरेली, नरखेड़ा, इनको जोड़ने के लिए एक हमारी अहम कोशिश होगी जिसमें पुल बन जाए। एक मोहम्मदगंज से आगे दिमना पहुंचा होते हुए मोहम्मदगंज, श्यामपुर, हरदोई, उसके बाद में नदी पड़ती है भाखड़ा वाली नदी, उससे 3 किलोमीटर आगे जाके हमारा फतेहगंज जुड़ता है। उन लोगों के लिए मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी है और वहां जाने के लिए नदी पार करना पड़ती है और जब नदी में पानी ज़्यादा होता है उन्हें वापस मीरगंज और मीरगंज से फतेहगंज जाते हैं। ये हमारे अहम मुद्दे होंगे। और इसके अलावा हम जब विधायक बन जाएंगे इंशाल्लाह, जनता का यहाँ सहयोग रहा, पार्टी ने जैसे विश्वास जताया है ऐसे यहाँ की जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है, भरोसा करती है और मुझे सपोर्ट करेगी, वोट देगी, मैं जीत के आऊँगा तो मीरगंज के लिए कृषि विश्वविद्यालय, एक नवीन मंडी और हमारे जो 2-3 पुल हैं उनके लिए। और मीरगंज में इस वक्त कुछ पानी ऐसा है, मीरगंज की फैक्ट्री की वजह से दूषित हो गया है। कई जगह कैंसर के मरीज बहुत हैं, उनके लिए जगह जगह आरओ फिल्टर के लिए प्लांट कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पर कराए जाएंगे। मीरगंज सीएचसी का डिजिटलीकरण होगा। इसमें यहाँ पे कोई मशीनें नहीं है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है और एमआरआई वगैरह के लिए बरेली जाना पड़ता है। जो यहाँ पर हमारे यहाँ कॉलेज हैं वो शिक्षण संस्थान जो हैं प्राइवेट हैं और जो एडेड कॉलेज हैं उनमें भी चोरी छुपे फीस ली जाती है। इस पर इंशाल्लाह जैसे पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है मैं बहुत खरा उतरूँगा। जो दीदी ने प्रतिज्ञाएँ दी हैं उन प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुँचाएँगे और पार्टी जो है वचनबद्ध है। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो निभाती है, हम उस पर खरे उतरेंगे हर हाल में जनता के प्रति
अभी तक हम नगर पंचायत चेयरमैन हैं, जितना कर सकते इस कोरोना काल में हमने लोगों के साथ जो भी अच्छा कर सकते थे करा। जो विकास हुआ, जो भी खरंजे वगैरह, नालियाँ, सीवर लाइन, पाइप लाइन, ये सब पड़ी हैं वो हम करा रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर जो है एक MRF सेंटर का तैयारी की गई है, निर्माण हो गया है। इस पर रोड पड़ना बाकी है, जिससे हमारे कूड़े का निस्तारण होगा। पूरे शहर में जो नगर में कूड़ा इकट्ठा होता है उसका निस्तारण किया जाएगा। वहाँ पे कूड़ा कलेक्ट करने के बाद में उसकी स्क्रूटनी होगी, छटाई होगी, और उसमें से गीला और हरा अलग अलग होकर स्क्रैप अलग बनेगा, खाद अलग, मिट्टी अलग। ये हमने निर्माण करा दिया, बन के खड़ा हो गया। इसके अलावा एक गौशाला बन गई। तमाम सड़कें, तमाम जगहों पे जहाँ लोगों को पानी नहीं मिल जाता, नगर का पाइपलाइन डलवा के पानी का इंतजाम करा दिया गया है। वर्तमान में विधायक हैं, उनका तो आपने सुन ही लिया होगा। रायपुरा में 800 साढ़े 800 बीघा ज़मीन दबा रखी है, और भी उनकी कई ऐसी शिकायतें हैं। उससे पहले जो विधायक थे उन्होंने भी विकास के मामले में मीरगंज की तरफ मुड़ के नहीं देखा। लगातार हम लोगों से वोट लेते रहे और अपना जो है अपना विकास करते रहे वो लोग। जिस तरह से यहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कहा आपके अनुसार? उन्होंने, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मीरगंज नगर के लिए कहीं भी कोई यात्री शेड नहीं दिया, कहीं कोई हाई मास्ट लाइट नहीं दी, और क्षेत्रों में उन्होंने काम कराया है। मीरगंज में एक रोडवेज की स्थापना होनी थी, वो भी रोडवेज को खींच के वो दूसरे नगर में ले गए। पुल को 5 साल से टहलाते टहलाते कैलाश गिरी बाबा की मड़ी पे पुल का निर्माण अब शुरू कराया है। उसका भी पता नहीं अब वो अधर में लटक जाएगा या क्या होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे यार। वो तो चुनाव आयोग का जो भी आदेश होगा उसके दरमियान ही चला जाएगा उस हिसाब से। कांग्रेस जो दीदी ने प्रतिज्ञाएं की हैं उन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है, और आज के दौर में और पीछे दौर में जो 28-30 साल से कांग्रेस यूपी में नहीं थी, वो पिछले टाइम के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा स्टैंड हो गई है, मजबूत है, और नौजवानों को, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। काफ़ी हद तक लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस में, अच्छे चेहरे आ रहे हैं, कर्मठ लोग आ रहे हैं। पहले वाले जो सीनियर लोग थे वो भी है, उनका भी सम्मान है, लेकिन जो युवा लोग पीढ़ी जो है आज की कांग्रेस के लिए दौड़ रही है, मेहनत कर रही है। काफ़ी उन्होंने बूथ स्तर पे, हम लोगों ने बूथ स्तर पे जो है काफ़ी मजबूत खड़ी कर दी कांग्रेस। बहुत फ़ायदा मिलेगा। 40% महिलाओं की हिस्सेदारी हो गई, महिलाएं मजबूत हो रही है। महिलाएं तो हर परिवार से जुड़ी हुई हैं, कहीं बहन के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं माँ के रूप में। तो महिलाएं ही एक तरीके से दो गृहस्थी चलाने वाली शक्ति होती हैं। महिलाओं को हमने, दीदी ने जो है ताकत दी है, दीदी ने जो वचन निभाया, उसका आरक्षण दिया है, उसका हमें काफ़ी फायदा मिलेगा कांग्रेस को। जिस तरह से आप पहले समाजवादी में थे, समाजवादी को छोड़ने की वजह क्या रही? समाजवादी में परिवारवाद बहुत था, और उनके लोग जो है ख़ास तौर से वो लोग ज़्यादातर हमारे क्षेत्र के, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और जब सत्ता में आ जाती है वो समाजवादी, तो सिर्फ उन्हीं के लोग हर पद पर आसीन होते हैं। बाकी मुस्लिम केवल वोट देने, दरी बिछाने और झंडा बैनर लगाने के काम आता है। मेरा अपना राजनीतिक इतिहास जो है 2007 से है। उससे पहले मेरे चाचा जी सभासद थे, उनकी पत्नी सभासद थी, और उनका काम मैं ही देखता था। इसी वार्ड से, मोहल्ला अफसरियान, वार्ड नंबर 7 से कंटिन्यू 2 बार वो सभासद बने। उसके बाद मैं उनका काम देखता, उससे मैं प्रभावित हुआ। जनता के लोगों का मैं काम का निस्तारण करता था। जो भी तहसील कचहरी के काम हुआ करते थे, नगर की समस्याएं होती थी, तो फिर लोगों ने मुझे मशवरा दिया, और मेरे चाचा से बात हुई। चाचा ने कहा ठीक है, आप लोग चेयरमैन ही लड़िए, और उन्होंने जो है दोबारा मेंबरी नहीं लड़ी। मैं चेयरमैन के पद के लिए मैंने नामांकन कराया निर्दलीय। पहले मैं समाजवादी में ही था, उससे पहले जो था मैं सदस्य था। सदस्य के बाद में मुझे जो है सचिव बनाया गया, और 2010 में लोहिया वाहिनी का महासचिव बना, और उसके बाद मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी का। मेरी अपनी मेहनत और मेरे साथ जो बड़ी टीम थी उसकी वजह से। और फिर मैंने 2012 में चुनाव लड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जीप मेरा चुनाव निशान था। उसमें मैंने वर्तमान चेयरमैन को 1002 वोटों से हराया, और 1694 वोट मैंने प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर रहा मैं। इसके बाद में मैंने, कुछ लोग ऐसे समाजवादी में शामिल होना चाहते थे जो मीरगंज की राजनीति में ये नहीं चाहते कि मीरगंज का लोकल का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। वो मुझे नुकसान पहुंचाते थे, जबकि वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन जिला कमेटी ने जो है उसे संज्ञान में नहीं लिया। कई बार मैंने उन लोगों को बताया। यहाँ के वर्तमान विधायक जो थे वो लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे।
इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर ली, समाजवादी छोड़ दी।